लखनऊ के चंपा पार्क रुचि खंड में उमड़ा जनसैलाब। सनातन हिंदू सम्मेलन में गूंजा एकता का मंत्र। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी के रुचिखंड स्थित चंपा पार्क में सनातन हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन मां पीताम्बरा समूह द्वारा किया गया, जहां संगठित हिंदू समर्थ भारत के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल धार्मिक अनुष्ठान हुए बल्कि सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश भी दिया गया। आपको बता दें 18 जनवरी 2026 रविवार को आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य आकर्षण भारत माता का पूजन और समरसता भोज रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोना, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। भारत माता के पूजन एवं समरसता भोज का सभी ने आनंद लिया। वहीं संगठित हिंदू समर्थ भारत मंच पर उपस्थित अतिथियों ने समाज में एकता और भाईचारे पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने हिंदू राष्ट्र को लेकर जयकारे लगाए, वहीं पर हिस्सा भी लिया और सामूहिक भोज समरसता में शामिल होकर छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन ने साबित कर दिया कि लखनऊ की धरती पर समरसता और सनातन धर्म की जड़ें कितनी मजबूत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे कर्नल दयाशंकर दुबे, अजय पांडे, एल एन पाठक, विभूति मिश्रा, एस अवस्थी, देवेंद्र शुक्ला, हिमांशु अंबेडकर, कौशलेन द्विवेदी मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन के संयोजक कमल किशोर शर्मा, अंगद दुर्गेश पांडे, संजय मिश्रा, सुरेश वाजपेयी, अंकित शर्मा, अमित शर्मा, दुर्गेश मिश्रा, देवेश मिश्रा, संतोष कनौजिया, डीके त्रिवेदी, प्रीति शर्मा, संजय तिवारी, संगीता शर्मा, तरुण शर्मा, माधुरी, प्रीति गौतम, नीलू त्रिवेदी सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने सनातन परंपराओं, सामाजिक एकता और संस्कृति मूल्यों पर अपने विचार साझा किए। वही कार्यक्रम के अंत में समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आयोजन में सामाजिक सौहार्द, समता और एकता पर सशक्त संदेश दिया। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। कर्ष की ओर अग्रसर हुआ तब कि इन्होंने चर्चा की, तो उस समय का जो है एक पान में कि बंधु करो तकरार नहीं, हृदय मध्य न खींच धरो तुम खांचा। असल को हिंदू विहीन कर देती है, उसके विरुद्ध, उस जिहाद के विरुद्ध हमारी बात होती है। मैं किसी पंथ या धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं कहता हूँ, केवल हिंसा के विरुद्ध कि सबको। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। रजनी खंड में मौजूद है, जहां चंपा पार्क में सनातन धर्म एक सम्मेलन चल रहा, जहां पर तहरी भोज का भी आयोजन हुआ। आए हुए मेहमानों से जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे सम्मेलन के लिए? आज सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा सम्मेलन है सर। ये हमारे लखनऊ मंडल के नॉर्दर्न जिले में यूनियन के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री कमल किशोर शर्मा जी द्वारा इस समरसता भोज का आयोजन किया गया आज इस पार्क में। इसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का प्रयास है और यही सनातन धर्म की सच्ची प्रकृति है कि जिसमें बहुत बड़ी आज अच्छा पर्व भी है। बहुत से लोगों ने सुबह सुबह स्नान किया होगा और आज हम यहाँ बैठ के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से आज ये का जो दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत पवित्र दिन है और इसी तरह की संस्कृति कार्यक्रमों से ही जो है हमारे सनातन धर्म की नींव और मजबूत होती है। और हम आशा करते हैं कि समाज के सभी विभिन्न वर्ग, विभिन्न श्रेणियाँ, विभिन्न जातियों के लोग एकजुट होकर के सनातन धर्म को और मजबूत करने का काम करेंगे, यही हमारी आशा है। अब हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि इस आयोजन में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और मुख्य के तौर पर बहुत से लोग सम्मिलित हुए हैं और पाठक सर हमारे साथ में है। सर, आज के जो कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? और मौनी अमावस्या पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, आज सब एकजुट होकर भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, अपने सनातन को याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अपने इस कार्यक्रम के संयोजक कमल किशोर शर्मा जी का आभार करता हूं कि उन्होंने आज मौनी अमावस्या के पर्व पर अपने इस पूरे क्षेत्र के
और सभी प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया, सनातन धर्म की अलख जगाई। आज आवश्यकता है पूरी दुनिया को ऊपर दृष्टि डालें कि सनातन को अपने हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में सनातन धर्म और उसे आगे बढ़ाने के लिए सबको एक होना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए, परिवार में एका होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए, एक संयुक्त परिवार की ओर हम बढ़ें, यही शुभकामना है। मैं फिर आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ में आयोजक हैं कमल किशोर जी, उनसे जानते सर, आज सफल कार्यक्रम रहा, सनातन का सम्मेलन था, ये सनातन सम्मेलन, आज के कार्यक्रम को लेके क्या कहना चाहेंगे? ये एक सनातन हिंदुओं को एक सम्मेलन था, इसमें सभी को जागरूक किया गया कि कोई भी हिंदू हो, किसी भी जात धर्म का, किसी भी जात का हो, उसका जो है सम्मान करिए। अगर किसी मुसीबत में तो उसका साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी वो हो, जाति हो या किसी भी वर्ग का हो। आप हिंदू है तो उसके साथ हिल मिलकर उसके साथ व्यवहार बना कर रहिए। ऐसा सम्मेलन हमें और देखने को मिलेगा? हाँ, आने वाले 2-3 महीने के बाद एक इससे भी बड़ा विशाल हिंदू सनातन जागरण का कार्यक्रम होगा। आज किनके द्वारा सर हुआ? अंगद जी का और दुर्गेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों मेरे राइट हैंड है और इनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। मुख्य अतिथि के तौर पे आज हमारे साथ कर्नल दयाशंकर जी हैं। सर, आज का जो सनातन सम्मेलन रहा, क्या कहना चाहेंगे? मौनी अमावस्या भी है और एक बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। सुबह 4 बजे से पहले ही लोग स्नान कर लेते, लेकिन आज हम यहाँ बैठ के सनातन को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमने भी भागीदारी दी है। इस चीज़ को लेकर कितना उत्साह है, जहाँ युवा वर्ग भी है, हर वर्ग का लोग आज आपको यहाँ दिख रहा है? जी, सर्वप्रथम मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक रही कि कितना ये महत्वपूर्ण है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन में हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे लिए रक्त जरूरी है, उतना ही ज़्यादा सनातन को चलाने के लिए हमारे परंपराएं और हमारे संस्कार जरूरी हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आज का जो आयोजन आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग आए हैं, आज जात पात से ऊपर उठ के आए हैं। और ऐसे में जब आदरणीय कमल किशोर शर्मा जी ने और दुर्गेश जी ने ये आयोजन कराया है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसकी शुरुआत ही अपने आप में एक ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था है जिसके तहत सनातन परिवार की रक्षा अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। जैसे आपको जान के ताजुब होगा, यदि आप हमारे दाहिने देखें तो एक और कर्नल साहब ज्वाइन किए हैं, कर्नल NK सिंह जी। ये आए हुए हैं बलिया से, रसना में सेवा करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र रसना विधानसभा है। अपने बाएं देखिए सरोजिनी नगर विधानसभा के आदरणीय चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जिनको लोग प्यार से पप्पू भैया कहते हैं। आप देखिए अधिवक्ताओं के मुखिया यहाँ हैं, जो कि 270 के लिए अपना वोट मांग रहे हैं सबसे। कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स हर चीज़ों से अलग हट करके सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और कोशिश ये है कि सनातन धर्म के तहत या सनातन मार्ग के तहत हम हिंदुओं को एकजुट करके रखें और अपनी इज्जत, आबरू और स्वयं की रक्षा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत सुंदर है। देखिए, ये सनातन धर्म की यूनिटी को प्रमोट करने का एक जरिया था। आज देखिए, समाज में आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। किसी की अगर रक्षा करनी है तो 2 चीज़ होनी चाहिए, एक होता है कैपेबिलिटी, एक होता है इंटेंट। तो जिस तरह भी हम इकट्ठा हो रहे हैं, इसके साथ ही सनातन परिवार को अपनी कैपेबिलिटी, जो सामर्थ्य है, ट्रेनिंग है, अस्त्र शस्त्र, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप युद्ध में जा रहे हैं, इंटेंट आप आत्मरक्षा के लिए भी अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये एक स्टार्ट है, इससे हमारी एकता बढ़े, हमारा सामर्थ्य बढ़े, ताकि भविष्य में हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कहीं किसी और के पास हमें दौड़ना ना पड़े। थैंक यू।
सर सर क्या कहना चाहेंगे आज के सनातन सम्मेलन को लेकर? और आज एक बड़ा पर्व है जहाँ पर हर वर्ग का लोग है यहाँ पर मौजूद है और बड़े ध्यान से इस चीज़ को भी आनंद होकर सुन रहे हैं। पहले तो मौनी अमावस्या पे पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि जो आज कार्यक्रम हो रहा है सनातन धर्म पे, ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुतपूर्ण कार्य है। जो इस तरह के लोग कार्यक्रम कर कर के हमारे हिंदू भाइयों को आपस में एकजुट होकर के आगे बढ़ने का जागरूकता फैला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। जो इस समय का स्थिति चल रहा है हमारे देश के अंदर, जो हमारे हिंदू भाई ही आपस में जातियों में विघटन होकर के बटे हुए हैं और उसका फ़ायदा अदर लोग उठा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे बहन बेटियों पर भी उसका असर पड़ते जा रहा है। जैसे हमारे कर्नल साहब ने बताया कि विदेशी लोग आए और हमारे सोने के चिड़िया को लूट के ले गए और आज फिर हमारे बहन बेटियों को भी लूट रहे हैं। वो चीज़ आज इसी तरह के मीटिंग करके हम लोग जब एकता आपस में फैलाएंगे तब जा कर के इसी एकता के द्वारा इस तरह के आक्रांताओं से लड़ सकेंगे। इसके लिए ये इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही जरूरी। तो योगेश सर हमारे साथ हैं। सर आज सनातन धर्म को लेकर, सनातन को लेकर एक जो बैठक हुई है, जो आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और क्या राय रखते हैं सर? ऐसे कार्यक्रमों को और भी होना चाहिए? यस, बहुत ही आवश्यक है सनातन धर्म को जागृत रखना। सनातन धर्म हमारा इस समाज में काफ़ी समय से चला आ रहा है और बस वो थोड़ा सा दिशा विहीन हो जाता है और उसको जागृत रखना ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि सनातन धर्म को किसी तरीके से हम लोग जागृत करें, अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखें और एक दूसरे से मिलजुल करके सनातन धर्म का विकास कर सकें। जैसे कि बात करें सर, हाई कोर्ट में है यहाँ पर और जहाँ बात होती है न्याय की, सम्मान की, चाहे वकीलों का हो या आम जनता का हो सर, तो ये किस तरह से क्या इस न्याय के लिए भी हम सनातन को बीच में ला सकते हैं कि न्याय की लड़ाई हम कोर्ट से लड़ें? न्याय की लड़ाई तो कोर्ट से ही लड़ी जाती है। सनातन एकजुट हो जाते हैं सर, जब भी किसी बात होती हम इस धर्म के हैं तो हम एकजुट हो गए इसको न्याय दिलाएंगे। नहीं, धर्म को न्याय दिलाना तो एक अलग चीज़ हो गई। न्याय का कार्य तो सबके लिए है, न्याय केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। न्याय एक बहुत ही बृहत क्षेत्र है। न्याय किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। न्याय तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। न्याय किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है, वो हर व्यक्ति को न्याय के लिए मिलना चाहिए। हमारे साथ कमल किशोर जी की बहू है, कहीं ना कहीं उनकी बेटी के समान है वो, और आज का जो कार्यक्रम रहा सफल कार्यक्रम रहा। मैम कैसे देखती है आज के कार्यक्रम को? और कमल किशोर जी की सब तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही आज के अच्छे दिन पर हम यहाँ मौजूद हैं। मौनी अमावस्या है और आज ये सनातन सम्मेलन जो हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? बस यही कहना चाहेंगे कि ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है जो ये कार्यक्रम इतना सफल रूप से हो रहा है, और मैं इस कार्यक्रम के संयोजक जो हैं श्री कमल किशोर शर्मा और उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर होते रहें और सनातन एकता ऐसे ही बढ़ती रहे। जय श्री राम। आज महिलाओं की उपस्थिति भी मैम देखने को मिली है और महिलाओं का आना, बाहर निकलना, आप लोगों का आना बहुत ज़रूरी होता है और सनातन के लिए जो महिलाओं का जो एक अलग से जोश देखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज महिलाएं बहुत जोश में हैं और सभी सुबह से तैयारियां कर रही थी कि हमें इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है और बहुत ही जोश के साथ हम इस कार्यक्रम में आए हैं। ये हमारी सारी महिलाएं हैं इस कॉलोनी की, रुचिखंड कॉलोनी की, और आप इन लोगों से भी। मैम क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है मेरे, माधवी सिंह। क्या कहना चाहिए आज के? बहुत अच्छा, मेरे अंकल जी कमल किशोर शर्मा जी ऐसे कार्यक्रम कराते रहे, उनको ढेर सारी लंबी उम्र भगवान प्रदान करे। बहुत अच्छे मेरे अंकल जी हैं। प्रीति शर्मा। बस यही कहना चाहूँगी कि सनातन के ऐसे कार्यक्रम होते रहें जिसके कारण हम हिंदुत्व की भावना एक हो जाए और मिलकर ये देश बहुत तरक्की करे। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा।
संगीता शर्मा। मैम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सनातन धर्म को पर फोकस करें और हम अपने देश में आगे बढ़ने के लिए सनातन धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ें। बस जया भट्ट, क्या कहना चाहेंगी आज कार्यक्रम को? हमारे हिंदू धर्म में सब लोग आगे पढ़ें, पढ़े लिखें और महिलाओं का इसमें आगे योगदान रहे बढ़ चढ़कर। प्रेम से बोलिए भारत माता की। ध्यान भी रखूंगा क्योंकि नाम के साथ कर्नल जोड़ दिया है तो उस मर्यादा को रखना बहुत जरूरी है। आज का दिन कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैं कहूंगा इसको कि आज का दिन हम सबके लिए अति पवित्र दिन है, जहां हम सनातन हिंदू लोगों के साथ सम्मेलन करने बैठे हैं और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें आग्रह ये है कि हर आयोजन, हर मीटिंग, हर डिस्कशन के बाद कुछ न कुछ निकल के आना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र का भी मंथन हुआ था तो उसमें से भी अमृत निकला था। अमृत काल भी शुरू हुआ और आप उसी अमृत काल में जी भी रहे। लेकिन खतरा किसको है? जिसने अमृत का उत्पादन, किसी भाषण के मूड में नहीं है, लेकिन जब इतने पवित्र स्थल पर आदमी बैठता है तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो दिल से निकले और कम से कम हमें आत्मरक्षा करना होगा। आदरणीय आईजी साहब, भाई अजय जी यहीं पर बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए आप सभी मतलब एक से एक विशिष्ट विभूतियां यहाँ पर हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। अभी तक मैं जिम्मेदारी मिल गई है। मैं आपको बताऊं कि हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था है, शायद वो 101 से लेके 106 तक है, जिसको आत्मरक्षा बोलते हैं, यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। और यदि उससे भी आत्मरक्षा से काम नहीं बनता है तो फिर आईजी साहब हम लोग भी मदद के लिए हैं ही। लेकिन समझ तो ये होनी चाहिए कि आखिर हमारे लिए है क्या क्या उपलब्ध जो हमारी हिंदुओं की रक्षा करता है। उसमें से सिर्फ 3 बात आपके सामने रखना चाहूंगा और आप मानिए, क्योंकि मैं भी आपके परिवार का अब होने वाला पक्का बुजुर्ग होने वाला हूं। एक तो ये माताएं बैठी हैं, रोज बेटियों को काउंसिल करिए कि मिलने के बाद ही लव होता है, उससे पहले लव कुछ नहीं होता। बलिया जिला में तो बिल्कुल नहीं होता। अब इसको कितना आप लेती हैं मैं इसको नहीं जानता। आप प्यार करिए ना, प्यार करने के तरीका कुछ भी हो सकता है। माँ बाप को हो सकता है, आदरणीय को हो सकता है, भारत माता को हो सकता है, बच्चों का हो सकता है। लेकिन प्यार की परिभाषा को हमें डिफाइन करना होगा और अपनी नस्लों को हमें बचाना होगा। आतंकी कभी और आए थे जब वो हमारा सब कुछ लूट ले गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, पटुआ की खेती करने के लिए आए थे पटसन का, यही हुबली रिवर से। वो देश में जो कुछ भी था सोने की चिड़िया कह करके उसको नोच ले गए। अब हमारे बच्चों को भी आप नोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कहीं भी गली कूचे में आपको दिखता है जिस तरह की गलतियां हो रही हैं तो आप खड़े होइए। हम भी खड़े होते हैं, हम केवल बोलते नहीं हैं। दूसरी बात कि जब तक समाज में समरसता है और हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग एक साथ रह करके मिलते हैं, जुलते हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये बात उठती है कि हम फलाने संप्रदाय के हैं इसलिए हिंदू को रगड़ देंगे, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए और हिचक नहीं होनी चाहिए। आप अपने हिंदू के साथ खड़ा होइए और उसको रगड़ दीजिए और उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और जब आप ताली बजाना शुरू ही कर दिए हैं तो अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने गरिमा की बात की थी। आखिरी ताली उनके लिए बजा दीजिए और जोरदार बजाइए। ये आपको पता ही नहीं कि किनके लिए बजाना है, रुकिए, इसके लिए पूरा थाम के रखिए। आदरणीय कमल जी ने जो ये शुरुआत करी है, ये उस श्रृंखला का जो भाई दुर्गेश का, सब लोग महान विभूतियां हैं। जेबी पांडे जी भी शायद आए हैं, वाजपेयी जी भी आए हैं, सभी लोग यहाँ हैं और अभी लोग आ ही रहे हैं। इसी के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करते हुए इनके इस संगठन के। और सुना है कि अंगद जी ने थोड़ा सा बाईफोकल एक्शन ले लिया है।
जहां हमको जाना है वहां पर अंगद जी को होना था, लेकिन अब अंगद जी ने बागडोर संभाली है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए अंगद जी के लिए और पूरे संगठन के लिए जिन्होंने आयोजन किया है। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 102 और बोलिए कि हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी। धन्यवाद। वंदे मातरम। उनके अंदर भाव संचित है, उसको अभिव्यक्त करें आदरणीय प्रीति शर्मा जी। बोलिए भारत माता की जय। जोर से आवाज नहीं आई। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी श्री आदरणीय हमारे कमल किशोर शर्मा जी को, दुर्गेश जी को और अंगद जी को, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत एक अभियान चलाया है, जिसमें हम सब आज बहुत कम लग रहे हैं और आशा है कि धीरे धीरे ये पूरा पार्क भरा होगा। आशा है, जोरदार तालियां। आशा है तो जोरदार तालियां। ये धीरे धीरे पूरा पार्क बना होगा और इसके बाद पूरा लखनऊ और लखनऊ के बाद पूरा उत्तर प्रदेश। इसके लिए सिर्फ मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, जब भी अंधकार बड़ा संसार में, धर्म लौटा सनातन बनकर हमारे प्यारे देश भारत में। तो जब भी अंधकार होगा और अधर्म बढ़ेगा तो कौन सा धर्म आएगा? सनातन धर्म। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। और इसी धर्म को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पे मैं अनुरोध करूंगी कि अंकल जी, दुर्गेश जी और श्री आदरणीय कमल किशोर जी हमेशा इस पर कार्यक्रम करते रहें और हम लोगों को आगे बढ़ाते हुए, सबको आगे रखते हुए ये कार्यक्रम चलता रहे। बोलिए भारत माता की जय। अब मैं आज के अनुशासित स्वयंसेवक हैं, उनके मुख्य वक्ता मतलब आखिरी, सबसे बड़ा संकट उसी के लिए होता है, क्योंकि पहले ही सूचना हो गई है कि खिचड़ी जो है उसकी सुगंध आ रही है। काफी समय हम लोग बिता ही चुके हैं। कोई बात नहीं, सारे विषय अपने आ गए हैं, इसलिए उन विषयों की तरफ दोबारा जाने का कोई बहुत हेतु नहीं है। अब चूंकि अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में कुछ परंपराएं हैं, तो उस परंपरा के नाते एक दो बातें बस केवल करके आपके और जो तहरी है या जो भोज है उसके बीच में से हम हटेंगे जिस भी। हाँ अच्छा, दोनों है। तो सबसे पहले तो जो अपने आयोजक हैं, ऐसे सभी आयोजक टोली को बहुत बहुत साधुवाद। हुआ था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध जब वो आंदोलन शुरू हुए थे, तब दो एक मुक्तक हमने कहे थे। उनमें से एक दो मुक्तक कह देता हूँ कि मैं भारत हूँ बोल रहा हूँ, मैं भारत हूँ बोल रहा हूँ, अंतर मन को तोल रहा हूँ और शरणागत के हित करुणा के सब दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं भारत हूँ बोल रहा हूँ। उसी समय बसें चलाई जा रही थी, तब मैंने कहा कि संविधान कानून आज शर्मिंदा कैसे है, संविधान कानून आज शर्मिंदा कैसे है, हिंसा की भर्त्सना किसी की निंदा कैसे है, और पुलिस और सरकार पूछता हूँ मैं दोनों से, बस में आग लगाने वाला जिंदा कैसे है। सब सुखल है तुम्हारी सरना, मैं कहता हूँ तो आपन तेज सहारो रात लोग भागते भागे, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना, पीरा हनुमत वीरा, संकट को हनुमान छुड़ावे, मंगल भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, काज सकल गुण सारा, और मनो
कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, वही जगत उजियारा। करम से आबाद है दुनिया, माँ तेरे बच्चों की जिंदाबाद है दुनिया। एक माँ जो जन्म देती है, एक ये धरती माँ, और एक ये माँ सरस्वती जो विराजमान है। बोले सरस्वती मैया की, बोले बजरंग बली की। 2 दिन का नशा है जवानी का, 2 दिन का नशा है जवानी का, नाम मिट जाएगा कहानी का। देख कुछ काम कर ले ऐ बंदे, जिंदगी बुलबुला है पानी का। आएगा जाएगा ये है सनातन। आइए प्रभु के चरणों में आरती। रामायण दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि गान विशारद। शोक जनकादि अनुसारद, तीरथ कलित ललित दावत वेद पुराण सब दावत संपत संभवानी, हर घर मुनि जानी। बधानी सागर गरुड़ आरती रामायण जी कीरत कलित ललित कलिमल हरण की जय रघुपति, सुभग सिंगार मूर्ति सुमति। नर रोग तार माधुर विधि तुलसी। रामायण की तीरथ कलित ललित आरती की जय हनुमान ललागी, दोष दलन रघुनाथ तलागी। जाके बल से गिरवर काने, रोग दोष जाके निकट रहे। रघुनाथ पठाए लंका जाए सिया सुध जाए। लंका जो कोटि समुद्र सजाए, जात पवन मार गलाए। लंका जाए असुर नगाए, सिया राम जी के राज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आगे समीर प्राण उतारे। तेरी जो हनुमान जी की आरती गाए, लंका रघुराए। तुलसीदास कर्पूर गौरम करुणाकरम